देरगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर एजीपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। यहाँ पर 63,079 वोट जो है तो एजीपी को मिले थे, तो 46,807 वोट जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ मिले थे। थोड़ी सी मेहनत अगर कर जाती कांग्रेस तो यहाँ पर काफ़ी जो है तो ये बातें सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक तख्ता पासा इस इलाके के अंदर वो उलट सकती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कई एक चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों 2016 की हमने जो है तो आंकड़ेवारी की बात की है। अगर अभी हम बात करें तो डेरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है तो आमना सामना होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये भी बात करें कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट रोल जो है तो जो देरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास और कई एक चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति बनते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर उसकी काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ ज़रूर है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की भी अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका बड़ा माप चूकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम बात करें तो इस इलाके की जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं और उठापटक है वो काफ़ी जो है तो कांग्रेस से दूर और बीजेपी से नज़दीक इस तरह से स्थिति में पहुंची हुई है। अगर कांग्रेस यहाँ पर मेहनत करती है तो इस इलाके की राजनीति के अंदर वो बढ़िया तरीके से छा जाती है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बिगड़े हुए बोल है वो भी जो है तो असम के विधानसभा चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अदा करता हुआ दिखाई देता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और सेकुलर जो है तो जहन रखने वाले लोग अब भारतीय जनता पार्टी से जूझू करके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा तबका है असम के अंदर मुसलमानों का, एक बड़ी आबादी जिसको हम कह सकते हैं, वो भी धीरे धीरे जो तो अब दूरी इख्तियार कर रही हैं। एक वक्त में बड़ी तादाद में वोट करने वाले यही लोग अब असम के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की जो खबरें मिल रही है उसको देखा जाए तो बीजेपी से दूरी भी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरह के हालात रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं।